जिन लोगों की फॉरगिविंग पर्सनालिटी होती है, यानी उनकी पर्सनालिटी में ये होता है कि वो माफ़ कर देते हैं लोगों को, उन्हें घबराहट कम होती है, वो डिप्रेस कम होते हैं, वो दूसरों का शोषण यानी एक्सप्लॉइटेशन कम करते हैं और उनको ड्रग्स की और तंबाकू की लत लगने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। जब लोगों को प्रोत्साहित किया गया, इनकरेज किया गया कि लोगों को माफ़ कर दें, तो उनके अंदर सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हो गई और उनके अंदर उम्मीद जाग गई, उनकी लाइफ में उम्मीद बढ़ गई। और ये असर कुछ स्टडीज़ के हिसाब से तो ये भी रहा कि 1 साल तक ये पॉजिटिव बेनिफिट्स उनकी लाइफ में रहे। हमें लग सकता है कि हमें इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, बड़ा कमीना इंसान है। फॉरगिव करना यानी किसी को माफ़ करने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। किसी को माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके ख़राब बर्ताव को, उनके ख़राब बिहेवियर को एक्सेप्ट करने लग जाओ या इग्नोर कर दो या उन्हें दोबारा से मौका दो आपको हर्ट करने का, या फिर उनके ऊपर भरोसा करने लगो या उनके साथ किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ किसी काम में या उनके साथ वापस घुलने मिलने लगो। इसका माफ़ करने से कोई लेना देना नहीं है। माफ़ी का लेना देना इस बात से है कि आपको जो गुस्सा आता है या आपको दर्द महसूस होता है उनको देख के या उनके बारे में सोच के या जो उन्होंने किया ये चीज़ सोच के, उससे निजात पाना। माफ़ करने का मतलब होता है जो हमारे अंदर गुस्सा होता है, हमारे अंदर दर्द होता है, उसे जाने दें और खुद को टॉर्चर करना बंद कर दें किसी और के बारे में सोच के या उसे देख के। स्टडीज़ से पता चला है कि अगर कोई आपसे माफ़ी मांगे और आप उसे माफ़ कर दें, उससे ज़्यादा आपको तब फ़ायदा होगा जब कोई आपसे माफ़ी नहीं मांगे और आप उसे माफ़ कर दो। तूने माफ़ी नहीं मांगी, मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ। आप उस इंसिडेंट के बारे में सोचिए जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, जिस चीज़ में आपको हर्ट फील हुआ था, और आप खुद सोचिए कि आपकी खुद की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी माफ़ करने की। जैसे मेरे लिए उस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचना और जो हुआ ठीक हुआ, जैसा उससे समझ में आया उस इंसान ने किया, अब मेरे को उस बारे में सोचना नहीं है और मुझे अपनी मानसिक शांति ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस तरीके से मैं माफ़ करता हूँ। आप अपने हिसाब से लोगों को माफ़ कर सकते हैं। अब खुद सोचिए, हम सब ने कुछ ना कुछ ख़राब किया है और अगर हमारे वर्स्ट मोमेंट, हमने जब सबसे कोई ख़राब चीज़ की है उसके हिसाब से हमें पूरी ज़िंदगी जज किया जाए तो हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से हमें दूसरे को भी मौका देना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है, जो किया इस बारे में सोच के अब मुझे अपना दिमाग नहीं चलाना। अब आप खुद सोचो, जब आप किसी को माफ़ कर दो, आप उसके बारे में खुद सोचना छोड़ दो, तो आप खुद को टॉर्चर करना बंद कर दोगे और खुद एकदम रिलैक्स और लाइट फील करोगे, बिल्कुल हल्का फील करोगे। अब आते हैं बदला लेने पर। जब भी हम सोचते हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया था और इस चीज़ का मैं बदला लूँगा, तो हम पहले ये सोचते हैं कि भाई इसने मेरे साथ क्या ख़राब चीज़ की थी। जितना हम सोचते हैं कि किसी ने हमारी क्या हानि की थी, हमारा क्या बुरा किया था, उतनी हानि हमारी बॉडी फील करती है और हमारे ऊपर नेगेटिव असर होता है साइकोलॉजिकली, जितना उस इवेंट के टाइम पे हुआ था। जब उन्होंने हमारे साथ कुछ ख़राब किया था तब जितना असर पड़ रहा था हमारी बॉडी पे मेंटली और फिजियोलॉजिकली, वही असर हमें दोबारा से होता है जितनी भी बार हम इस बारे में सोचते हैं। हमारे अंदर विक्टिम मेंटालिटी आ जाती है कि हम असहाय थे और हमारे साथ इतना ख़राब कर दिया इस इंसान ने। लेकिन जब हम लोगों को माफ़ कर देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। अब हम जब माफ़ कर ही रहे हैं तो हमें खुद को भी माफ़ कर लेना चाहिए। हम खुद को बहुत हार्शली जज करते हैं, बहुत कड़े तरीके से जज करते हैं और सब गलतियां करते हैं, हमने भी गलती की, हमें खुद को भी माफ़ कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।